जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को मेरा नमन है। तो देवी भगवती की महिमा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में उजागर हो रही है और जो विभिन्न कथाएं आती हैं देवताओं की, वो भी देवी की कृपा के कारण ही संभव हो पाए हैं। ये सब जो भी प्रकरण हम पढ़ रहे हैं वो सब उसमें देवी की कृपा निहित है, इसीलिए देवी भागवत पुराण में ये सब कथाएं दी गई। तो बात चल रही है असुर और देवताओं के बीच में युद्ध की। तो जब देवताओं में और दैत्यों में परस्पर युद्ध छिड़ा तो उसमें दैत्यों की पराजय बारंबार हुई। तो वो भागकर शुक्राचार्य के पास आए और शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, इस बार तो ये मुझे देखकर भाग गए, परंतु श्री विष्णु भगवान इनकी सहायता करते हैं जिनके सामने मैं टिक नहीं सकता। तो इसलिए मुझे शंकर जी से कुछ श्रेष्ठ मंत्र लाने होंगे, तब तक तुम किसी प्रकार से टिके रहो भूतल पर, नहीं तो तुम पाताल में तुम्हें जाना पड़ेगा। और वहां पर तो बहुत ही कठिनाईपूर्ण जीवन है और स्वर्ग से भी दूर हो जाते हैं पाताल में जाकर, एक तरफ अकेले पड़ जाते हैं। यूं तो भोग बहुत हैं, पाताल में भोगों की अधिकता है, परंतु फिर भी उन्हें भूतल पर रहने की इच्छा है, क्योंकि भूतल के मानव फिर उनकी बात, असुरों की बात ही मानेंगे। भूतल पर जिसका साम्राज्य होगा मानव उसी की बात मानेंगे। तो शुक्राचार्य भगवान शंकर के पास पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, भाई तुम किस लिए पधारे? तो वो शुक्राचार्य बोले, भगवान मुझे उन मंत्रों को पाने की इच्छा है जो कि बृहस्पति के पास नहीं हो, वो मंत्र मुझे चाहिए, और मैं देवताओं की पराजय और दैत्यों की विजय के लिए ये सब उद्योग कर रहा हूं। तो अब व्यास जी कहते हैं कि शुक्राचार्य की बात सुनकर भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया कि ये शुक्राचार्य तो दैत्यों का गुरु है और विजय प्राप्त करने के लिए मुझसे मंत्र लेना चाहता है। तो क्या मैं देवताओं की हार में कारण बनूंगा? क्या मुझे बनना चाहिए देवताओं की हार में कारण? ये तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो देवताओं की रक्षा करनी है, क्योंकि देवता सात्विक होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो अधिक धार्मिक होते हैं, जो तामसी हैं उन्हें धर्म से लेना देना कम है और उन्हें सिद्धियां इत्यादि अधिक चाहिए, परंतु धर्म मार्ग पर कोई आवश्यक नहीं कि वो ठीक ढंग से चल पाते हो कि नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं इससे ऐसा व्रत करवाऊंगा शुक्राचार्य से कि जो ये यदि नहीं कर पाया तो फिर नहीं ले पाएगा। तो वो बोले मुनि शुक्राचार्य से कि पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक सिर नीचे करके कण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हारे लिए मंत्र सुलभ हो जाएंगे। अब सिर्फ धुआं पीकर रहना है, यानी चिलम पी के कुछ लोग रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से साधु केवल चिलम पीते हैं और वो धुएं पर ही जीवित रहते हैं, भोजन इत्यादि नहीं करते। तो उसी प्रकार की ये बात है, इसमें चिलम नहीं है, इसमें तो धूम जो होम है, हवन का जो धुआं है उसको वो बस जाएगा, उसमें से क्या पोषण होगा? उससे कोई पोषण तो होता नहीं। तो इसे एक प्रकार से भूखे ही रहना पड़ेगा, परंतु उससे भूख की क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। जब हम धूम्रपान करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भूख कम लगती है, तो पतले हो जाते हैं। बहुत से लोग पतले होने के लिए सिगरेट पीती हैं, लड़कियां बहुत सी विदेशों में, और उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो भी तेज हो जाता है, शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, तो जिससे जो शरीर की चर्बी जो है वो गल जाती है, लोग पतले हो जाते हैं। तो लेकिन ये कोई अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि धूम्रपान से तो सब जानते हैं कि बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि शुक्राचार्य भगवान से यों कहकर, शंकर से यों कहकर उन्होंने कहा कि ठीक है। शुक्राचार्य बोले कि भगवान देवेश्वर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं व्रत में लग जाता हूं। तब शुक्राचार्य उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए और उन्होंने केवल धूम्रपान किया, तो धूम्रपान से उन्हें भूख ही नहीं लगी। मन में शांति रखी, उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर लिया था। तो अब ये बात देवताओं को पता लगी कि शुक्राचार्य कठिन व्रत कर रहे हैं और जो देवता हैं वो तपस्वी का वेश बनाकर आश्रम में रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं भूतल पर। तो पूरी जानकारी प्राप्त होने पर देवता भी मंत्र की प्राप्ति के लिए उद्योग करने लगे, बृहस्पति के पास गए, हमें भी कोई मंत्र दीजिए। और साथ ही उन्होंने युद्ध की तैयारी भी कर ली और हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर जहां प्रधान दानव रहते थे वहां पहुंच गए। उस समय आयुधधारी देवताओं को देखकर दानव भय से घबरा उठे और उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था और मारकाट मचा दी उन्होंने। तब दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए उन्हें देखकर और बोले कि देखो, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम निहत्थे हैं। धर्म युद्ध में जो आदमी निशस्त्र हो, निरस्त्र हो,
तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, शस्त्रहीन पर और भागते हुए पर, जो शरण में आ गया हो ऐसे शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यही धर्म कहता है और धर्म की बात सुननी चाहिए। उसी में अपनी जो है वृद्धि निश्चित है, उसी में अभ्युदय होगा, उसी से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, उसी में हमारा कल्याण छिपा हुआ है। तो हमने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं, हमारे गुरुजी इस समय व्रत कर रहे हैं, तो जब गुरुजी आ जाएंगे तब युद्ध करना। और देवताओं, और हम शरणागत हैं, जो शरण में आ जाए उसे तो मारना ही नहीं चाहिए। तो हम निशस्त्र हैं, भयभीत और शरणागत हैं, इन तीनों को मारना नहीं चाहिए। ये धर्म युद्ध का नियम है। तो देवताओं ने कहा कि तुम तो कपटी हो, तुम तो एक छद्म वेश बनाकर साधुओं का रह रहे हो, तो इसलिए यही बात चली आ रही है कि भाई जो लोग कपटी हो तो उनको तो हरा देना चाहिए, उनको तो निरस्त कर देना चाहिए। तो तुम अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आओ और हमसे युद्ध करो। अब वो लोग वहां से भाग चले। उनके मन में घबराहट हो गई थी। अब वो शुक्राचार्य की माता के पास गए, यानी भृगु ऋषि की पत्नी के पास गए, और उनकी शुक्राचार्य की माता ने उन्हें अभयदान दिया और कहा कि मेरे रहते हुए तुम पर कोई भय नहीं आ सकता। तो काव्य माता उन्हें कहते हैं। तो काव्य माता की बात सुनकर दानवों की मनोव्यथा शांत हो गई। अब वे उनके आश्रम पर रहने लगे। तो वे संदेह रहित समय व्यतीत कर रहे थे। भागते समय दैत्यों को देवताओं ने देख लिया कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो उनके पैरों के चिन्हों को लक्ष्य करते हुए वो वहीं पहुंच गए जहां पर भृगु पत्नी थी, शुक्राचार्य की माता थी, और उन्होंने देवताओं को मारना प्रारंभ कर दिया। वहीं पर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। अब काव्य माता का कलेजा कांप उठा। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को निद्रा के चंगुल में फंसा देती हूँ, नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ। यों कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। वह देवताओं के पास गई और तुरंत उन पर अपना प्रभाव डाल दिया। अब देवता सो गए, नींद के वशीभूत हो गए, मूक की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चली। वे घबरा गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अन्यत्र भेज दूंगा। ऐसा कहने पर इंद्र भगवान श्री हरि के समीप चले गए, उनकी शरण में। तो भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास ना आ सकी। तो यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने कहा, मघवन, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। तो वो बोली भगवान विष्णु से कि इंद्र के सहित, वो इंद्र से बोली कि मघवन, मैं विष्णु के सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। अब वो विष्णु भगवान को भी निगलने को तैयार हो गई। तो ऐसे तपोबल को देखकर संपूर्ण देवता हक्के बक्के रह गए कि अरे ये तो बड़ी योगिनी है और ये तो बड़ी तपस्विनी है। तो शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। तो उनकी शक्ति से प्रभाव से विष्णु और इंद्र की शक्ति कुंठित हो गई और वे बिल्कुल फीके पड़ गए, बिल्कुल प्रभावहीन हो गए। वे अत्यंत क्लेश में पड़ गए और उन महात्माओं को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही कि अरे, भृगु ऋषि की पत्नी तो बड़ी ही तेजस्विनी है, बड़ी ही शक्तिशालिनी है। उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा। उन्हें दुखी देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, मधुसूदन, मैं आपकी अपेक्षा अधिक दुखी हूं। अब आप इस दुष्टा को तुरंत दबाने की कृपा कीजिए। अब भगवान तो खेल खिलाते हैं, कोई अपना प्रभाव दिखा रहा है तो भाई दिखा ले। जब उसका प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो जाता है तब वो मार डालते हैं। तो पहले उन्होंने कहा इसको कर लेने दो, ये जो भी करना चाह रही है भाई इसको करने दो। तो माधव, इंद्र कह रहे हैं, माधव, इस स्त्री को अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है, यह हम पर आक्रमण करे इससे पहले ही आप उपाय कर लीजिए। विष्णु, विचार करना अवांछनीय है। अब आप सोच विचार में मत पड़िए कि क्या उचित है क्या अनुचित। यदि आपने शीघ्रता नहीं की तो हम अभी इसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो महात्मा इंद्र के यों कहने पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र निरंतर श्री भगवान के अधीन रहता है। स्मरण करते ही पहुंच गया। देवराज के प्रेरणा करने पर कुपित होकर शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया। अब ये चक्र उन्हें शंकर जी ने ही प्रदान किया है, विष्णु भगवान को, जो सुदर्शन चक्र है, जिसकी इतनी महिमा है, जिसका तेज सूर्य के सदृश है। और उस चक्र को उन्होंने चला दिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग हो गया।
उनकी मृत्यु देखकर इंद्र के आनंद की सीमा न रही। देवता भी अत्यंत संतुष्ट हो गए और भगवान विष्णु की जय जयकार मनाने लगे। सभी के मन हर्षोत्फुल्ल थे, उनका मानसिक ताप सदा के लिए शांत हो गया था। किंतु तभी से भगवान विष्णु और स्त्री और इंद्र के हृदय को स्त्री हत्या और भृगु मुनि का श्राप, ये दोनों संतप्त कर रहे थे। उनका शाप दुर्धर्ष हो सकता था, भृगु ऋषि का तो शाप देने में समर्थ थे वो, और स्त्री हत्या भी निषिद्ध है, परंतु वो क्या करते? यदि वो हत्या ना करते तो वो तो कुछ ना कुछ कर देती, पता नहीं क्या हो जाता। तो ये वो दोनों बहुत ही उद्विग्न हो गए। तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद जब भृगु ऋषि लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, वो भी भगवान विष्णु ने की, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर क्या होता है फिर हम कल देखेंगे। तब तक महामाया जगदम्बा परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को मेरा प्रणाम है।